everyone, welcome to my YouTube channel once again. This is Akshita Gupta and आज मैं आपके लिए लाई हूँ fourth part of Principle of Inheritance and Variation. Before starting this, आप लोगों को याद होगा कि थर्ड वीडियो में या थर्ड लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था. तो चलो आज हम लोग उस होमवर्क के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं. हम टर्म्स पढ़ चुके हैं. अगर हम देखें, हमने टर्म्स पढ़ लिया है, हमने मेंडल्स के डिटेल पढ़ लिया है, हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है मेंडल का, एंड हमने लॉ जो थे मेंडल के, जो कि क्या थे बच्चा, लॉ ऑफ डोमिनेंस. देन लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद बच्चा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें से जो फर्स्ट दो लॉ थे वो आया था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, और जो थर्ड लॉ था वो हमारा आया था डाइहाइब्रिड क्रॉस से. यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से देख लिया था बच्चा, राइट. फिर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे किसके बेसिस पे, मेंडल के क्रॉस के बेस पे. उसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे. हम लोगों ने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस थे वो भी किए थे, जैसे कि ये, एंड जो हमारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे वो भी किए थे, जैसे कि ये. फिर हमने आपको एक होमवर्क दिया था, जहां से हम आज स्टार्ट करते हैं. कि क्या होमवर्क था भाई? क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार. What is the expected percentage of F2 progeny? सेकेंड जनरेशन की जो प्रोजेनी है उसका एक्सपेक्टेड परसेंटेज पूछा है. कब? जब विद येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड इन डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग पी प्लांट. येलो और इन्फ्लेटेड पॉड मतलब एक क्या दे रखा है, आपका पॉड का कलर दे रखा है, येलो है मतलब रिसेसिव, और इन्फ्लेटेड पॉड मतलब शेप दे रखा है विच इज डोमिनेंट, विथ ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड एंड येलो कलर्ड कंस्ट्रक्टेड पॉड. मतलब यहाँ पर हमें दो चीजें दे रखी है. क्या? ग्रीन कलर इन्फ्लेटेड पॉड, एक पेरेंट, और दूसरा पेरेंट क्या है बच्चा? येलो कलर्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड. अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर वाला है ये क्या है हमारा? डोमिनेंट. इन्फ्लेटेड भी डोमिनेंट है. तो लेट्स टेक इट इन मे बी इस कंडीशन में. और ये जो येलो है ये क्या है? आपका रिसेसिव है. तो लेट्स टेक इट इन जीजी. कॉन्स्ट्रिक्टेड आपका क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या होगा बच्चा? अगेन रिसेसिव, तो आई. ठीक है. अब हमको देखना है कि इसमें से येलो इन्फ्लेटेड कितने आएंगे. तो येलो इन्फ्लेटेड क्या होगा? येलो इज हमारा रिसेसिव मतलब जीजी, एंड इन्फ्लेटेड क्या होगा? डोमिनेंट. तो आपका क्या होगा? ये. अब हमें ये देखना है कि ये कंडीशन कितने की आ सकती है. क्या देखना है? ये कंडीशन कितने की आ सकती है. तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे. इस कंडीशन को देखो, जीजी कितनी बार आएगा? मेथड याद करो, 1/4. 4 में से एक बार ये आएगा. और ये वाली कंडीशन बच्चा कितनी बार आ सकती है? इन्फ्लेटेड वाली, जो कि एक क्या है? जो कि आपका डोमिनेंट है. अब यहाँ देखो, इन्फ्लेटेड जब ही आएगा जब आपका यहाँ से ये हो और यहाँ से ये हो, क्योंकि दोनों से आएंगे. तो ये वाली कंडीशन क्या है? हेटेरोजाइगस कितनी बार आ सकती है? 2/4. मतलब 16 में से कितनी बार आ रही है? 2 टाइम, है ना. मतलब 16 अगर प्रोजेनी है तो कितनी बार आ रहा है बच्चा? 2 बार. तो टोटल कितनी बार हुआ बच्चा?
कितना हुआ, इसमें से कितना परसेंटेज है वो हमें यहाँ से बता देना है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज। चलो टू, अब क्या है देखो, हम लोगों ने कल लास्ट की जो वीडियो थी उसमें एक चीज देखी थी जिसमें हम लोग ये देख पा रहे थे कि हमारा जो क्या है, हमारे गैमीट्स क्या होते हैं, राइट। तो हम लोग जब देख रहे थे कैपिटल टी है, उससे ये कैपिटल टी भी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। तो हम जो कैपिटल टी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है, ये हम बात कर रहे थे गैमीट की। तो अगर हमें देखना है कि नंबर ऑफ गैमीट्स क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ गैमीट्स हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 2 की पावर n। हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चा, 2 की पावर n। और उसमें n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। किसके पेयर, हेटेरोजाइगस के पेयर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो सपोज मेरे एक्सक्यूज मी, सपोज मेरे पास एक पेरेंट है, कैपिटल ए, उसमें एक अलील है, कैपिटल बी स्मॉल बी एक अलील है, और कैपिटल सी एक अलील है। तो यहाँ पर पहले तो हमें क्या देखना है, हेटेरोजाइगस पेयर क्या है, हेटेरोजाइगस पेयर हमारी क्या है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा ये जो है दिस इज आवर हेटेरोजाइगस पेयर। तो ये क्या होगा, n क्या आएगा हमारा 1, एक पेयर है क्योंकि ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस कितना हुआ बच्चा, सिर्फ एक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गैमीट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ गैमीट्स हमारे हो जाएंगे बच्चा 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 विच इज 2। तो हमारे इधर नंबर ऑफ गैमीट क्या होंगे, 2। चलो देखते हैं कौन से गैमीट होंगे। इस कंडीशन में अगर देखें तो ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, इसमें यहां से कोई भी जनरेशन हो कैपिटल ए आएगा, इसमें कैपिटल बी भी आ सकता है, और एक केस में स्मॉल बी भी आ सकता है। इससे कुछ भी कहो कैपिटल सी ही आएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी हो सकती है जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, ये हमारा एक गैमेट हुआ बच्चा। और ये कंडीशन भी हो सकती है जिसमें कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी भी है, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन हो सकती है। तो ये हमारा सेकंड गैमेट हुआ। ऐसे हम किसी के भी, जब हमें पेरेंट का पता होगा तो हम उससे नंबर ऑफ गैमीट्स पता कर सकते हैं। अब एक इंफॉर्मेशन विच इज कि हमारा जो मेंडल थे, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे बच्चा, वो कौन कौन से क्रोमोसोम पे मिलते हैं। तो वो हमारे सिर्फ 4 क्रोमोसोम पे मिलते हैं। मेंडल ने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो हमारे कितने, सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स पे मिलते हैं। जिसमें क्रोमोसोम 1 पे कौन सा मिलता है, सीड कलर। सीड कलर कौन कौन से होते हैं आपके, येलो एंड ग्रीन। देन आपका फ्लावर कलर विच इज वायलेट एंड वाइट। क्रोमोसोम नंबर 4 पे क्या मिलता है बच्चा, फ्लावर पोजीशन का जीन मिलता है। कौन कौन सी, एक्सियल एंड टर्मिनल। पॉट शेप भी मिलता है, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। एंड स्टेम हाइट का जीन भी मिलता है, टॉल एंड डॉर्फ का। तो क्रोमोसोम 1 का जीन पे कौन सा जीन मिलता है, सीड कलर एंड बच्चा फ्लावर कलर। क्रोमोसोम 4 पे कौन से जीन मिलते हैं बच्चा, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप एंड स्टेम हाइट। क्रोमोसोम 5 पे क्या मिलते हैं, पॉड कलर का। पॉड कलर क्या होता है बच्चा, पॉड कलर इज आपका ग्रीन एंड येलो। एंड देन आपका क्रोमोसोम 7 पे मिलता है सीड शेप, दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड। तो ये सारे आपको याद रखने हैं बच्चा, क्या करना है, याद रखना है। इससे आपका एक इजीली 4 मार्क्स आ सकते हैं कि कौन से क्रोमोसोम पे, कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे आपका कौन सा ट्रेट मिलता है या कौन सा जीन मिलता है। ठीक है बच्चा, चलो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, अब हम लोग देखते हैं बैक
क्रॉस, एक एनसीईआरटी में या हम एक लाइन है, एक वर्ड है विच इज बैक क्रॉस। एक मिनट बच्चा, सो बेसिकली मेंडल जो थे, मेंडल ने क्या किया, अब देखो हमें ये तो पता करना था, क्या पता करना था कि कौन से, जब हमारे ये आया था कैपिटल टी, F2 जनरेशन में कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों ही क्या शो कर रहे थे, ये दोनों ही कौन सा नेचर शो कर रहे थे बच्चा, ये दोनों ही टॉल नेचर शो कर रहे थे। अब हमें ये तो पता करना था कि कौन सा क्या है, टॉल है, होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। तो उस केस के लिए मेंडल ने कुछ क्रॉस किए जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और ये जो टेस्ट क्रॉस है, ये किसका टाइप है, ये एक टाइप है बैक क्रॉस का। बैक क्रॉस क्या होता है कि हमारी जो F1 जनरेशन की प्रोजेनी है, F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग है, उसका क्रॉस हम करवा दे एनी ऑफ द पेरेंट से। किससे करवा दे बच्चा, एनी ऑफ द पेरेंट से। फॉर एन एग्जाम्पल हमारा F1 में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको हमने एक्सक्यूज मी क्रॉस करवा दिया इधर कैपिटल टी से और स्मॉल टी से। तो ये हो गया हमारा बैक क्रॉस, क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन प्रोजेनी टू एनी ऑफ द पेरेंट इज बैक क्रॉस। अब इसका एक टाइप है विच इज योर टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है बच्चा, टेस्ट क्रॉस ये है, इसमें क्या होता है, जो आपकी F1 जनरेशन होती है उसकी जो प्रोजेनी होती है उसका हम क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, रेसेसिव पेरेंट के साथ, स्मॉल टी के साथ, रेसेसिव के साथ। इसमें एनी ऑफ द के साथ, इसमें रेसेसिव के साथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, स्मॉल टी के साथ। अगर करवाएंगे तो क्या आएगा, हमने एक पेरेंट रखा यहाँ पर कैपिटल टी, एक गैमेट रखा यहाँ पर स्मॉल टी, एक साइड दूसरे पेरेंट्स के गैमेट रखे स्मॉल टी। जब हमने क्रॉस किया तो इधर से क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से क्या आया, स्मॉल टी, इधर से क्या आया, स्मॉल टी और इधर से क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है बच्चा, कैपिटल टी स्मॉल का, इधर रेशियो आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, स्मॉल टी इज 1:1। क्यों, क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 है, 2:2। ये जो कंडीशन होती है टेस्ट क्रॉस, ये क्यों करी जाती है, टू फाइंड कि हमारा जो टॉल प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। मतलब बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी प्रोजेनीज है उसमें होमोजाइगस आपका गैमेट्स है कौन से वाले, और होमोजाइगस क्या है और आपका हेटेरोजाइगस क्या है। तो ये हमारा क्या है, बैक क्रॉस एंड उसका एक टाइप टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मतलब बेसिकली हम लोग जो हमारा सेकंड पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है वो टॉपिक यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, विच इज जीन इंटरेक्शन। अब हमें पता है जीन क्या होती है बच्चा, जीन हम लोग देख चुके हैं। जीन क्या है कि आपके ऐसी चीज जो ट्रेड्स लेके चल रही है, ठीक है, उसमें हम बोल सकते हैं कि सब टाइप उसके अलील्स हो गए, या मतलब हमारे जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं उस जीन के वो अलील्स हो गए। अब हम लोगों ने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा,
कैसे अलील इंटरेक्ट कर रही है, स्मॉल मतलब डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील कैसे इंटरेक्शन कर रही है। मगर अभी हमने जीन इंटरेक्शन जैसी चीज नहीं देखी। जीन इंटरेक्शन क्या है, दो जीन के बीच में कैसे कैसे इंटरेक्शन होता है, वो लोग कैसे कैसे डिफरेंट और चीजें बना सकते हैं। तो अब ये दो टाइप के होते हैं बच्चा, कितने टाइप के, ये होते हैं आपके दो टाइप के। एक होता है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और एक होता है इंटरजीनिक इंटरेक्शन। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप सबके स्कूल में कंपटीशन होते होंगे, कुछ कंपटीशन होते होंगे जो इंट्रा स्कूल कंपटीशन होते हैं। इंट्रा मतलब खुद ही के स्कूल में, मतलब कुछ कुछ टीम्स बनी हुई है, विद इन द टीम्स हो रहे हैं, खुद ही के स्कूल में कंपटीशन इज इंट्रा स्कूल कंपटीशन। ऐसे ही विद इन द जीन मतलब अलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो क्या होगा, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन विद इन द विद इन द जीन क्या है आपका, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। और इंटर स्कूल कंपटीशन क्या होता था, हमारा स्कूल और कोई दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन हो रहा है, दो स्कूल्स के बीच में, मल्टीपल स्कूल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है, दैट इज इंटर। तो इंटरजेनिक इंटरेक्शंस क्या होंगे, दो डिफरेंट जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब आई कलर का जीन का इंटरेक्शन आपका हेयर कलर के जीन के इंटरेक्शन के साथ हो रहा है मान लो, तो वो क्या हुआ, इंटरजेनिक इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन, इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, उसमें सिर्फ एक ही जीन लिया था हमने, एक ही कैरेक्टर लिया था, राइट, उसमें अलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था, तो वो क्या था, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। डाइहाइब्रिड में ऑन द अदर हैंड हमने दो कैरेक्टर्स लिए थे, मतलब दो जीन टाइप लिए थे, जैसे कि एक था पॉट शेप और एक दूसरा हमने ले लिया पॉट कलर। तो वो क्या हुआ, उनमें जब हमने इंटरेक्शन देखा, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो थी चीज देखी थी हमने, वो क्या हुआ, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। तो वो क्या हुआ, इंट्राजेनिक इंटरजेनिक इंटरेक्शन। वो क्या हुआ, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो यहाँ से अगर हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसके हिसाब से हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब बच्चा मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड तो हमने पढ़ लिया है, हमने मेंडल के लॉ भी पढ़ लिया है। बात क्या आ रही है यहाँ पर कि मेंडल ने जो चीज करी, ये हम कहाँ पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए पोस्ट मेंडलिज्म में, राइट बच्चा, हम लोग किस में पहुंच गए हैं, पोस्ट मेंडलिज्म में। मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चा, जो मेंडल ने बोल दिया है उनके बाद जो उनसे चीजें छूटी है या उनके कुछ कुछ चीजें जो वो नहीं बता पाए हैं, वो बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में क्या क्या वो चीज छोड़ चुके थे, क्या क्या वो नहीं बताए थे, और इंटरजेनिक में भी क्या क्या वो नहीं बताए थे। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या बच्चा, पहले हम लोग देखने वाले हैं इंट्राजेनिक, मतलब इसको हम लोग इंटर एलेलिक भी बोल सकते हैं, दो अलील्स के बीच में हो रहा है इसलिए इंटर एलेलिक। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कैसे एक ही जीन के अंदर क्या क्या इंटरेक्शन होके क्या क्या चेंजेस और हो सकते हैं। फर्स्ट जो ड्रॉबैक है जिससे हम लोग देखेंगे वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो मेंडल थे उनने इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसी चीज बच्चा बताई ही नहीं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, अभी तक हमने चलो एग्जाम्पल से क्या देखा था
कि मम्मा डोमिनेंट है, पापा रिसेसिव है। मम्मा ने जो भी आपका क्या कहते हैं आपका बोल दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, वो ही लकीर है, ठीक है, वो ही माना जाएगा, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। मतलब मम्मा जो एक्सप्रेस करेगी वो ही एक्सप्रेस होगा, ठीक है। मगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखी गई जहां पर क्या हमने देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे कि आप गए मम्मा के पास, क्योंकि आपको पता है मम्मा की ही बात मानी जाती है। आप गए मम्मा के पास, मम्मा मुझे बाहर जाना है, प्लीज आज तो जाने दो, आज तो मैंने पढ़ाई भी कर ली है। मगर मम्मा ने आज एकदम से बोल दिया बेटा थोड़ा सा पापा से भी पूछ लो, है ना। तो वहां पर आप गए पापा के पास, मम्मा ने बोल दिया ठीक है जा सकते हो, मगर देख लो पापा से पूछ लो। पापा ने बोला जा सकते हो बट इतनी देर के लिए ही जा सकते हो, मतलब एक बीच का रास्ता निकला थोड़ा सा, है ना। तो वो हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक पेरेंट टॉल है ना, एक डॉर्फ है। डोमिनेंस के हिसाब से देखा जाए तो टॉल होना चाहिए, या अगर प्योरिटी और सेग्रीगेशन के हिसाब से देखना जाए तो उसका बच्चा किसी केस में 1/4 केस में शॉर्ट भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है। बट हमारे बच्चे क्या हो गए, मीडियम हाइट के हो गए, ना टॉल निकले ना शॉर्ट निकले, मीडियम हाइट के हो गए। तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा पाप उधर से टॉल वाली जीन से आ गया, थोड़ा सा शॉर्ट वाली अलील से आ गया। मतलब थोड़ा सा टॉल वाली अलील ने एक्सप्रेस कर दिया, थोड़ा सा शॉर्ट वाली अलील ने एक्सप्रेस कर दिया, और वो क्या हो गया, होना तो डोमिनेंट चाहता था। मतलब देखो बीच के बिल्कुल डोमिनेंट के पास, मतलब जो आपकी टॉल हाइट है उसके थोड़ा सा ही पास, ऐसा नहीं कि छोटा के पास आया, टॉल के पास ही आया। तो होना तो वो पूरा टॉल चाहता था, बट वो थोड़ा सा रह गया। दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक फूल देता है। तुम लोगों ने कुछ फूल देखे होंगे जिसमें कुछ फूल होते हैं रेड कलर के, कुछ फूल होते हैं वाइट कलर के, और कुछ फूल होते हैं पिंक कलर के, जो कि थोड़े से रेड की साइड जाते हैं। ये जो प्लांट है, ये दो टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं, ईदर स्नैपड्रैगन, जिसका साइंटिफिक नेम आपका एंथ्रीरियम स्नैपड्रैगन भी है, एंड मिराबेलिस जलप्पा, जिसका दूसरा नाम आपका 4 o'clock प्लांट भी है। ये नाम आपको याद रखने हैं। एक्सक्यूज मी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या आपका एग्जाम्पल होगा, मिराबेलिस जलप्पा या स्नैपड्रैगन, ठीक है, एंटीरेनियम या आपका 4 o'clock प्लांट। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें हम लेके चलते हैं पेरेंट्स को, अगेन वही वाली चीज, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अगेन कौन सी चीज, पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो प्योर लाइन होने चाहिए। हमने यहाँ पर पेरेंट लिया, जिसमें पेरेंट में हम कैरेक्टर कौन सा देख रहे हैं, मोनोहाइब्रिड में फ्लावर कलर, ठीक है, इसका फ्लावर का कलर। अब फ्लावर कलर जो है उसमें डोमिनेंट जो है वो है रेड। डोमिनेंट क्या है बच्चा, एक मिनट सॉरी, डोमिनेंट क्या है बच्चा, रेड, और रेसेसिव क्या है आपका व्हाइट। डोमिनेंट क्या है रेड, और रेसेसिव क्या है बच्चा, व्हाइट, ठीक है। अब हमें पता है कि डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर लेके चलना है हमें। डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर लेके चले तो रेड को क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर कैपिटल, और व्हाइट को क्या करेगा, स्मॉल आर, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, एक्सपेरिमेंट देखना है, जिसमें क्या बोला गया था कि पेरेंट क्या होना चाहिए बच्चा, पेरेंट होना चाहिए प्योर लाइन। तो ले लो चलो पेरेंट प्योर लाइन। एक ले लिया हमने कैपिटल आर, मतलब रेड होमोजाइगस कंडीशन प्योर लाइन, और उसका क्रॉस हमने करवा दिया फ्लावर कौन सा, स्मॉल आर व्हाइट होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। जब हमने अगेन मियोसिस हुआ, गैमेट्स बने, इधर से कुछ भी हो कैपिटल आर ही आना है, इधर से कुछ भी हो स्मॉल आर ही आना है, दो ही बन सकते हैं, राइट। तो ये जब फर्टिलाइज हुआ, जब इनके बीच में फ्यूजन हुआ, तो ये क्या आया, कैपिटल
कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या हुआ, मियोसिस हुआ बच्चा। मियोसिस से गैमेट्स बने। गैमेट्स क्या बने, क्या इधर से कैपिटल आर ही गैमेट बन सकता है और इधर से स्मॉल आर ही, दोनों कंडीशन में। जब ये देखा इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहां से क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये अकॉर्डिंग टू मेंडल तो क्या होना चाहिए बच्चा, ये हमारी F1 जनरेशन है तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल ये होना चाहिए रेड, राइट। अकॉर्डिंग टू मेंडल ये क्या होना चाहिए, रेड। बट जब हम लोगों ने इसको देखा तो ये रेड नहीं मिला। ये क्या मिला बच्चा, ये मिला पिंक। क्या मिला बच्चा, पिंक। और कभी आपने कलर भरे होंगे तो आपने देखा होगा कि रेड में थोड़ा सा व्हाइट डालो तो पिंक होता है। मतलब भाई होना तो डोमिनेंस ही जा रहा था, मम्मी का ही पल्ला भारी है, बट थोड़ा सा पापा ने भी अपनी चीज बोल दी। मतलब होना तो डोमिनेंस ही जा रहा था मगर थोड़ा सा इसने भी एक्सप्रेस कर दिया। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस जो था वो थोड़ा सा बच गया, मतलब इनकम्प्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो आर आ रहा है वो क्या है, पिंक। अब देखो अगेन कोई भी ये कह सकता है भाई एक जनरेशन में तो आया है, हो सकता है कि कुछ हो गया हो, एक्सेप्शन हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी जनरेशन देखेंगे। चलो बच्चा दूसरी जनरेशन देख लेते हैं। दूसरी जनरेशन में पेरेंट्स हमें क्या करते थे, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करना था। F1 सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन था। तो अगर हम लोग F1 सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन देखें तो बच्चा क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस होगा अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर से। मतलब यहाँ पर देखिए पिंक का क्रॉस होगा पिंक से। अब अगर कुछ दिक्कत होती तो नेक्स्ट जनरेशन में सारे क्या आ जाते, रेड आ जाते। बट जब हमने क्रॉस किया तो व्हाट वी फाउंड कि यहाँ एक पेरेंट का कैपिटल आर स्मॉल आर है और यहाँ एक पेरेंट का कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल आर आया, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर आया और स्मॉल आर आया। अब होना डोमिनेंस, अगर कुछ भूल चूक हो गई, कोई एक्सेप्शन हो गया, गलती से हो गया, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था बच्चा कि यहाँ पर सारे रेड आ जाते। बट जब देखा तो यहाँ पर तो आंखें हमारी ऐसे हो गई कि अरे क्या हुआ, ये तो आया रेड और ये दोनों आए अभी भी पिंक और ये बेचारे वापस से आ गए वाइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यहाँ पर फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, ये कुछ केसेस में होता है, मोस्टली में वो होता है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हाँ भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है। क्या पता चला बच्चा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है। चलो अब यहाँ के हम एक बार फिनोटाइप और जीनोटाइप देख लेते हैं। अब यहाँ पर तो भाई ये रेड पिंक आ गया, तो यहाँ पर तो आपके फिनोटाइप जो हम देख सकते हैं वो भी 3 हो गए। एक क्या हो गया, रेड, एक क्या हो गया, पिंक, और एक क्या हो गया बच्चा, वाइट। रेड, पिंक एंड वाइट, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, फिनोटाइप। और अगर हम फिनोटाइप की रेशो की बात करें बच्चा, फिनोटाइप रेशो की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, रेड कितना है 1, पिंक कितने हैं 2 और व्हाइट कितना है 1। तो यहाँ पर क्या हुआ 1:2:1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ हमारा 1:2:1। अब हम लोग चलो बच्चा जीनोटाइप की बात करते हैं। जीनोटाइप की अगर बात करें तो जीनोटाइप हमारे क्या है, वो तो 3 थे ही पहले भी, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब यहाँ पर रेशियो की बात करें तो कैपिटल आर कितना है 1, तो 1। कैपिटल आर कितना है
वहां पर अगर चले बच्चा तो हमारा जो डोमिनेंस था इसमें रेशो क्या था 3:1। कौन सा फिनोटाइप का, वो यहाँ क्या हो गया 1:2:1। ठीक है, और यहाँ पर जीनोटाइप का रेशो क्या था 1:2:1, और वो यहाँ पर भी क्या है 1:2:1। तो ये हमारा चेंज हुआ डोमिनेंस से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमें यहाँ पर क्या याद रखना है बच्चा, एक तो हमें रेशो याद रखना है, और दूसरा हमें रेशो के साथ यहाँ इसका एग्जाम्पल याद रखना है, विच इज व्हाट बच्चा, विच इज मिराबेलिस जलप्पा और 4 o'clock प्लांट। मिराबेलिस जलप्पा और 4 o'clock प्लांट, 4 बजे वाला प्लांट। दूसरा स्नैपड्रैगन और एंटी रेहिनम स्नैपड्रैगन। ठीक है, तो हम उसको इजीली स्नैपड्रैगन, तो ये दो जो प्लांट होते हैं इसमें एक्सक्यूज मी आपका क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है बच्चा, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस क्या है, को पार्टनर्स होते हैं, जैसे को फाउंडर्स होते हैं, तो क्या होते हैं साथ में काम करने वाले, है ना, को स्पॉन्सर्स को पार्टनर्स साथ में काम करने वाले, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है बच्चा कोडोमिनेंस, साथ में दोनों डोमिनेंस दिखाएंगे, दो अलील दोनों ही साथ में कोडोमिनेंस दिखा देगी। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ठीक है, हमारा एक रैट है, ठीक है, या चलो डॉग लेके चलते हैं, डॉग लवर्स बहुत है ना, मैं भी हूँ तो वही लेके चलते हैं। एक डॉगी है, डॉग है, ठीक है, इसमें एक डॉगी है जो ब्लैक कलर का है और एक डॉगी है जो व्हाइट कलर का है। मान लो कि अभी के लिए मान लो ये हमारा डोमिनेंट है, ठीक है, तो बच्चा क्या होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन में, सपोज ये हमारा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है जीनोटाइप कैपिटल बी से और स्मॉल बी से, ये आपके प्योर लाइन पेरेंट है। वही करो मियोसिस हुआ, आपके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये क्या बनना चाहिए था ब्लैक बनना चाहिए था, मगर ये ब्लैक नहीं बना, ये क्या बना बच्चा हमारा, ये बना हमारा ब्लैक प्लस व्हाइट। इसका कुछ हिस्सा ब्लैक है कुछ हिस्सा व्हाइट है, या ऐसे पूरा ब्लैक है और उसमें व्हाइट के पैचेस हैं डाल्मेशियन टाइप के, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, इसने भी अपना वो मतलब मिक्सिंग नहीं हुई है, इसने भी अपना वो दिखा दिया कलर और इसने भी दिखा दिया, मतलब क्या हुआ, मान लो 50% ये एक्सप्रेस हो गया 50% ये एक्सप्रेस हो गया, तो ये होता है साथ में एक्सप्रेशन का मतलब साथ में एक्सप्रेस होना मतलब कोडोमिनेंस। अभी हम लोग लास्ट में क्या बात कर रहे थे बच्चा, हम लोग उसमें बात कर रहे थे कि मान के चलो 80% अभी 80 से 90% अभी भी डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रहा है, थोड़ा सा 10% आपका किसने दिखा दिया, 10% आपका दिखा दिया बच्चा किसने, 10% दिखा दिया आपका रिसेसिव वाले ने, यहाँ पर तो दोनों ने ही साथ में दिखा दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चा जो हम ह्यूमन में देखते हैं, दैट इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप किसका बच्चा, ह्यूमन का, किसका ब्लड ग्रुप, ह्यूमन का। अगर थोड़ा सा 11th याद होगा, अगर आपको थोड़ा सा क्या 11th याद होगा तो आपको पता होगा कि हमारे ह्यूमन में दो ग्रुपिंग होती है, एक होती है ABO ग्रुप, एक क्या होता है ABO ग्रुप और दूसरा क्या होता है बच्चा, दूसरा होता है RH, ठीक है।
ए बी ओ ग्रुप में आपके RH से तो हम क्या दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम कहते हैं ना, जैसे मैं O पॉजिटिव हूँ तो इट इज ए O पॉजिटिव। पॉजिटिव किससे आया? प्लस से, ठीक है, RH से आया। ऐसे ही ABO ग्रुप क्या होता है? ABO ग्रुप पे क्या होता है, जो हमारी ये सपोज RBC है, ठीक है, आरबीसी पे आपके सेल है, सेल पे एंटीजन्स होते हैं। 12th में हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम मान के चलते हैं कि एंटीजन्स होते हैं, ऐसे कुछ कुछ लगा रहता है, ठीक है। अब हमारा आरबीसी है, आरबीसी पे अगर ए का एंटीजन लगा है, किसका? ए का एंटीजन लगा है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चा? वो ब्लड ग्रुप होगा ए, ठीक है। अगर B का एंटीजन लगा है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? B। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं लगा है, अगर ऐसा खाली है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। एंड अगर दोनों एंटीजन लगे हैं, A और B, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चा? ब्लड ग्रुप होगा AB। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? ये तो रेसेसिव हो गया, कोई भी नहीं है तो O। जब हम रेसेसिव में यही बोलते हैं ना, जब मम्मी नहीं है, सिर्फ पापा अकेले हैं तो ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कोई भी नहीं है तो O। तो ये तो आपका क्या नेचर दिखा रहा है कि O ब्लड ग्रुप जो है वो रेसेसिव इन नेचर है। मगर A भी एक्सप्रेस हो रहा है, B भी एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये दोनों क्या है? डोमिनेंट है। और बच्चा, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, दोनों साथ में आ रहे हैं, तो मतलब दोनों साथ में आ रहे हैं, माँ से ए आ गया, पापा से बी आ गया, बच्चे में ए भी आ गया। ये क्या शो कर रहा है बच्चा? ये शो कर रहा है कि आपका ये कोडोमिनेंस है, मतलब दोनों डोमिनेंट है और साथ में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ए बी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। तो इसमें कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है बच्चा? ए बी ब्लड ग्रुप। एक और चीज, ये जो ब्लड ग्रुप होता है, इसमें देखो यूजुअली हमारी एलील्स कैसी होती है? दो, है ना, या तो जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? तीन आ रही है, ए का भी है, बी का भी है, ओ का भी है। चलो अलील्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इसमें अगर हम लिखें, पहले तो हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। दूसरा हम लिखते हैं एंटीजन, तीसरा हम लिखते हैं एंटीबॉडी, अभी समझते भी है थोड़ा सा, और चौथा हम लिखते हैं अलील्स। जीन्स भी तो देखनी है उसकी, एलील्स भी तो देखनी है, ठीक है। तो चलो लेके चलो, ब्लड ग्रुप ए है, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा? ए होगा। अब हम जब 12th में और पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो एंटीजन होते हैं उससे एंटीबॉडीज चिपकते हैं और लड़ते हैं, जैसे कि कोविड में जब कोविड सेल हमारे अंदर बॉडी में आया होगा, तो उस टाइम पे जो हमने वैक्सीन्स ली थी, हमारी खुद की इम्यूनिटी भी थी, उसमें क्या हो रहा था कि जो कोविड के एंटीजन थे उससे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन के उसको डिशुम करके मार रहे थे। अब ए के अगेंस्ट ए ही एंटीबॉडी आ गया तो वो तो मार देगा आरबीसी को, राइट? वो तो तोड़ देगा आरबीसी को भाई, है ना। वो तो ये सोचेगा कि अरे तोड़ो, फॉरेन मटेरियल है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान होता है, इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है बच्चा? अपोजिट, जिससे वो तोड़ ना पाए। एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी, ठीक है। ऐसे ही बी ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजन होते हैं बी,
और डिशुम डिशुम ना होए इसलिए एंटीबॉडी होते हैं ए। ठीक है, अब ओ ग्रुप है, ओ के पास तो कोई भी एंटीजन है ही नहीं, है ना, तो इसमें ए भी है एंड बी भी है। ऐसे ही ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके पास दोनों एंटीजन है ए एंड बी, मतलब अगर बी एंटीबॉडी आई तो वो ए के कारण डिशुम डिशुम करेगी, ए आई तो बी के कारण करेगी, तो इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती। अब हम लोग देखते हैं कि अलील्स का क्या है भाई। ये अभी हमने देखा, ये क्या है बच्चा, रिसेसिव है। तो रिसेसिव वाली कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी तो डोमिनेंट अपने आप को शो कर सकता है, तो इसमें अलील क्या हो सकती है, यहाँ पर ए आई भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई ए मतलब दोनों ए साथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ए ओ रिसेसिव के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई ए आई ओ। किसी किसी जगह इसको हम आई ए आई भी लिख देते हैं, ओ को शो नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बी में क्या हो सकता है, आई बी या आई बी आई ओ, ठीक है। इसमें है ही नहीं, तो ये क्या होगा, आई ओ कंडीशन, और इसमें आई ए आई बी। अब देखो बच्चा, ये तो हो गए अलील्स। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर हमें 3 अलील्स दिख रहे हैं। कितने अलील्स दिख रहे हैं बच्चा, 3 अलील्स, ए बी ओ। अभी तक तो 2 ही अलील्स मिलके एक कैरेक्टर दे रहे थे, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके क्या दे रहा था, टॉल का कैरेक्टर। कैपिटल आर स्मॉल आर जो था वो किसका मतलब स्टेम हाइट का, कैपिटल आर स्मॉल आर मिलके क्या दे रहा था, आपका रेड कलर का, है ना, या मतलब कलर ऑफ फ्लावर का। तो बट यहाँ पर तो 3 चीज हो रही है, तो ये एक एग्जाम्पल है मल्टीपल एलेलिज्म का। किसका है, मल्टीपल एलेलिज्म का या अलील का। मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है बच्चा, अगर एक कैरेक्टर को 2 से ज्यादा अलील शो करे, है ना, दैट इज मल्टीपल एलेलिज्म। इफ, या हम कैरेक्टर के साथ क्या बोल सकते हैं, जीन, तो इफ one gene is coded by more than 2 allele, more than 2 allele, it is a case of मल्टीपल अलील या एलेलिज्म, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीपल एलेलिज्म है। क्या एग्जाम्पल, आई ए आई बी आई ओ, और ये साथ में आ रहा है हमारा ब्लड ग्रुप में, साथ में आ रहा है ए बी, तो ये क्या हुआ हमारा, किसका एग्जाम्पल है बच्चा, कोडोमिनेंस का। तो यहाँ से आज हम लोगों ने 3 टाइप की चीजें और देखी। पहले तो हमने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे मेंडल के, तो हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट देखे थे बच्चा। पहला हमने देखा था किस चीज का, हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज हमने उसके थोड़े से आगे बढ़ के देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ठीक है। हमने दूसरा जो लॉ देखा था वो क्या देखा था बच्चा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी, ब्लेंडिंग नहीं होती। तीसरा हमने क्या देखा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब एक जीन के पास अपनी खुद की ताकत है कि वो दूसरे जीन के साथ कैसे उसके डोमिनेंट के साथ मिलेगा या रिसेसिव के साथ मिलके एक्सप्रेशन देगा। ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट एक जीन का दूसरे के डोमिनेंट से ही मिले, वो रिसेसिव के साथ भी मिल सकता है। फिर हमने आज जो देखा वो देखा हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
एंड कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में हमने एग्जाम्पल देखा ब्लड ग्रुप का, और वो ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलेलिज्म भी शो करता है। एक बार हम लोग और यहाँ से इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप भी देख लेते हैं। जब इसको आगे करें तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी जब आपका सेम हुआ तो यहाँ से क्या आया, क्रॉस किया तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, यहाँ बी रख लो, यहाँ ये रख लो, ये आया, राइट। ये आया आपका ब्लैक, ये दोनों आए आपके ब्लैक प्लस व्हाइट, और ये आया आपका व्हाइट। तो यहाँ से फिनोटाइप कितने हो गए, 3 हो गए, ब्लैक, ब्लैक प्लस व्हाइट एंड व्हाइट, रेशो 1:2:1, जो कि किसके जैसा था, आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा। जीनोटाइप भी देखो तो आपके 3 टाइप के जीनोटाइप है, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी। रेशो क्या हुआ, 1:2:1। अगेन आपका क्या हुआ, किसके टाइप का जीनोटाइप है, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जैसा जीनोटाइप है। तो आज हमने, अगर हम लोग वापस प्लस स्लाइड पे जाए, जो हमने चैप्टर का ब्रेकडाउन किया था, तो ये पार्ट हमारा विथ क्वेश्चंस पूरा हो गया है। हमने इसमें जीन इंट्रैक्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में वील ट्राई टू कंप्लीट पोस्ट मेंडलिज्म बाय डूइंग पीलियोट्रोपिज्म, polygenic inheritance and chromosomal theory of inheritance, and this is one lecture chapter। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे 2 से 3 मैक्सिमम इसके लेक्चर्स बचे हैं। तो आगे इसको देखते रहें, पढ़ते रहें एंड डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाए। इसको इसलिए रोज देखने का, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस मेरे पोस्ट पे मिल जाएंगे, एंड अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम। और अगर मैं इंस्टाग्राम का हैंडल बताऊं तो इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल क्या है, एक मिनट मैं बता देती हूँ आपको। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है risky_गुप्ता। तो यहाँ पर आपको क्या, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी, या आप मेरे को कमेंट पे, यूट्यूब की इस वीडियो के कमेंट पे भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब करें एंड अपने बेल आइकन को कर दे, दबा दे, जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियोस आती रहे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।